नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ रहे होंगे अपनी पढ़ाई को। तो आज हमारी क्लास है अप्लाइड मैथ की। कल हमने करी थी फिजिक्स की अपनी। तो शनिवार को फिजिक्स चलेगी आपकी और अप्लाइड मैथ जो है हमारी इसमें चलेगी सोमवार शुक्रवार। ओके, तो हमारा चल रहा था अप्लाइड फिजिक्स में, तो सॉरी अप्लाइड मैथ। क्या था हमारा? अप्लाइड मैथ सेकंड। अप्लाइड मैथ सेकंड, जिसमें हमारा चल रहा था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दिख रहा था ना इतना? बहुत बढ़िया। तो इसमें हमने कुछ सवाल कर लिए थे। तो आज का हमारा पहला सवाल है इसमें। आज का हमारा पहला सवाल ले लो। आज का हमारा पहला सवाल है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। हमको क्या करना? इसका इंटीग्रेशन करना, इसका हमें क्या करना? समाकलन करना। तो इसका समाकलन हम कैसे करेंगे? आप जानते होंगे कि 10x को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x। ठीक है, तो इसी में इसे पुट कर दो। इसमें लिख दो 1 माइनस 10x लिख सकते हम sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब इसे ऐसे नीचे वाले लिख लो 1 प्लस 10x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस sin x अपॉन cos x और dx। इसमें किसी को दिक्कत हो, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 10x को हम sin x cos x में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आते हैं। अब क्या करेंगे? इस cos x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा? cos x को कहा गया, यहाँ कर दिया cos x माइनस के sin x, ये इस तरह बन जाएगा। और अपॉन में ये वाला cos x है, ये वाला अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन cos x इधर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस sin x अपॉन में नीचे cos x। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम हो? भाई cos x का एलसीएम लिया हमने, तो cos x का लिया तो cos x की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी माइनस के sin x। वहाँ sin x है ही, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे cos x की, तो cos x से कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? cos x माइनस के sin x अपॉन में cos x, पहला स्टेप। फिर इसको ऐसे करो, cos x कॉमन लिया, मतलब एलसीएम लिया cos x का, cos x की मल्टीप्लाई यहाँ करी 1 में, तो क्या cos x प्लस sin x अपॉन में cos x। अब यहाँ पर क्या है? इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी cos x की cos x में। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ हमारे पास बचा cos x माइनस के sin x अपॉन में cos x प्लस के sin x। हमारे पास ये वैल्यू बची। अब इस वैल्यू से हम इसमें हम कर सकते हैं सोल्व आगे। अब होगा इजी। इतना सभी को दिख रहा है? आई होप सभी को दिख रहा होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? cos x प्लस sin x हमारे पास है, तो उसको क्या कर लेंगे? हम t मान लेंगे। t मान लेंगे, मान सकते हैं t, इसको t मान लो। इसको मान लिया हमने t, यानी कि लेट कर लिया हमने, क्या cos x, इससे क्या होएगा देखना, sin x इक्वल टू t। ठीक है, cos x प्लस sin x को हमने t मान लिया, और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस के sin x। तो इसका क्या होगा? माइनस के sin x और sin x का cos x प्लस के, और ये क्या है? dx आ जाता है, आपको सबको पता ही है, और dt। इतना सबको दिक्कत हो किसी को? अब क्या करेंगे? इसको इस तरह से लिख लो, cos x माइनस sin x dx
इक्वल टू डी टी, इतना लिखो। अब क्या होगा, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह रख दो डी टी, तो इसकी जगह क्या रखा हमने डी टी, ठीक है। अब इसकी जगह क्या रखेंगे हम कोस एक्स प्लस साइन एक्स की जगह रख दो टी, जो मैंने माना था, यहाँ रख दो हमने टी इक्वल टू, ठीक है। अब क्या होगा 1/t हो गया, 1/t का फॉर्म में होगा, 1/t को कैसे लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो log t और प्लस सी, ठीक है। इतना सब जानता होगा ना, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो log t, अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, t की वैल्यू क्या आती है हमारी cos x प्लस के साइन x और प्लस के c, ये क्या हमारा आंसर log cos x प्लस साइन x और प्लस c, ये हमारा क्या फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसमें क्या हमने बस खाली चेंज किया था tan x को sin x से और cos x में, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट sin x अपन cos x, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से कर सकते थे, 1 माइनस tan x लिख कर फिर माइनस के मतलब ऐसे 1 प्लस tan x माइनस के 2 tan x, यानी कि tan में तोड़ कर भी कर सकते हैं इसके ऊपर, ये सिंपल लगा, सिंपल है, इस तरह से हमने कर लिया, ठीक है। हम कोई फालतू की चीज़ नहीं करेंगे, जो हमारे पास सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ जाए उस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, तो आपने कर लिया हो, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया समझ तो वीडियो दोबारा देख लेना। ऐसा तो नहीं है क्या समझ में नहीं आ, इतने धीरे चल रहा हूँ, इतने धीरे से पढ़ा रहे हैं आपको। हमारा इसके बाद आज का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा e की पावर x और 1 प्लस x अपॉन कोस स्क्वायर x e की पावर x और dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही, p मान करें, तो कैसे करोगे, इसमें क्या मान सकते हो, सोचो जरा। इसमें मेरे मन में है x और e की पावर x को कॉमन ले ले, मतलब t मान लो, इससे क्या होगा यहाँ t बन जाएगा, कोस स्क्वायर t बन जाता है हमारा, 1 अपॉन आ जाता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर t होगा सेक स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस तरह से करके देखते हैं इसको, बात बनती है नहीं बनती। तो इसमें क्या करेंगे हम, या तो पहले ऐसा कर लो, पहले इसमें पूरा सिंप्लीफिकेशन कर लो, इसमें पूरा कर देंगे e की पावर x प्लस e की पावर x और इंटू में x, ठीक है। इतना तो सभी को समझ में आ गया, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी e की पावर x की प्लस e की पावर x इंटू x में, और अपॉन कोस स्क्वायर x e की पावर x और dx। अब इसको t मान लो, x e की पावर x को t मान लो, तो x e की पावर x का मान लिया हमने t, हमने कर लिया लेट कर लिया हमने x e की पावर x को t। अब ये क्या होगा, प्रोडक्ट वाला इंटीग्रेशन हो गया, इसमें होगी दो हमारी संख्या हैं, तो अगर दो वेरिएबल हैं तो उसका प्रोडक्ट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो ऐसे करेंगे, पहला तो ऐसा का ऐसा ही, फर्स्ट ऐसा है, फर्स्ट तो ऐसा का ऐसा ही, अभी हमारा चलेगा, इसके बाद टॉपिक चलेंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे। फिर e की पावर x को तो e की पावर x ही होता, फिर प्लस, फिर e की पावर, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे मतलब डिफरेंशियल, तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x ही, और x का क्या हो जाएगा 1, और dx इक्वल टू dt, और x e की पावर x प्लस e की पावर x dx इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू आ गई हमारी, ये वाली जो बन गई, देखो x e की पावर x e की पावर x e की पावर x dx, इसकी जगह रख दें dt, इसकी जगह रख देंगे हम dt, इसकी जगह में रख दिया dt अपॉन
कोस स्क्वायर। अब इसकी जगह क्या रख सकें, एक्स ई की पावर एक्स की जगह रख दो हम टी। क्या रख दिया हमने, टी की वैल्यू रख दी। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कर लो, कोस मतलब अभी से कर लो। कोस को क्या लिख सको भैया, क्या 1 कोस स्क्वायर टी के फॉर्म में है और डी टी इस तरह से है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, कोस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर टी। तो यहाँ लिख लो सेक स्क्वायर टी और डी टी और इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सेक स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो, टेन। सेक स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो, टेन टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर टी की जगह लिख दो टेन टी प्लस के सी। अब टेन टी की वैल्यू, अब टी की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स ई की पावर एक्स प्लस के सी। ये क्या होगा हमारा आंसर, टेन एक्स ई की पावर एक्स प्लस के सी। ये क्या होगा, हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। चलो इसे नोट कर लो, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होने की। इसके बाद हम कर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू कोस 4x dx। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, इसमें लगाओ दिमाग। साइन की पावर 4x इंटू कोस की पावर 4x dx। इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यानी कि 2 साइन ए कोस, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइन एक्स कोस एक्स। और तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इंटू में कोस एक्स की पावर 4 dx। अब इससे क्या फायदा हुआ, अब इससे हमें इस तरह से वैल्यू मिलेगी, ये हमारे पास 2 नहीं है। ठीक है, इस 2 को आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारा 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x। साइन 2x, अब देखो कैसे कैसे बात बननी है। 2 साइन एक्स कोस एक्स इजकल टू साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये साइन 2x का फॉर्मूला। हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स, हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, दो टू टू आने के लिए 2 की पावर 4 क्या होती है, 16। तो 2 की पावर 4, क्योंकि उसमें 2 से गुना करेंगे 4 की पावर भी लगेगी 4, तो इससे क्या करेंगे, 16 से गुना कर दो, 16 से ही भाग कर दो। 16 से गुना तथा भाग करने पर, ठीक है। अब 16 से गुना तथा 16 से भाग करने पर क्या होगा, 1/16 तो भाग ले लो, इंटीग्रेशन अब 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स की पावर 4। अब 2 की पावर 4 हो तो 16 आएगा। अब 16 भाग ले लेंगे, 16 16 कट जाएगा, तो हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस तरह से कर सकते हैं, 16 को भाग कर दिया, 16 को ही गुना कर दिया और dx ऐसे लगा दिया। अब इससे क्या होगा, इसको मिटा दो, मतलब अभी जाओ 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होगा, फॉर्मूला में साइन 2x। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1/16 इंटीग्रेशन साइन एक्स कोस एक्स का क्या होगा हमारा, 2 साइन एक्स कोस एक्स का साइन 2x, साइन 2x की पावर 4। इतना किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो प्लीज़ ध्यान से देखो, अच्छे समझो। जब तक आप ध्यान से नहीं, आप मन लगा के नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको याद होगा 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x। ठीक है, अच्छा सवाल है, आप इसे अच्छे से समझो। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं इसमें,
अब साइन 2x है, अब साइन 2x की पावर 4 है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1/16 साइन स्क्वायर 2x की पावर स्क्वायर dx लिख सकते हैं ना इतना से, इतना से आप लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई। साइन स्क्वायर 2x अपॉन पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, तो इससे क्या होगा हमारा, अब हमें पता है, क्या पता हमें, वन माइनस कोस 2x अपॉन 2 होता आएगा साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर सिंगल एक्स है, यहाँ पर डबल आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ 2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं। और यहाँ पर 2 लगा दिया तो 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले में 1 माइनस मतलब 1/16, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस 4x अपॉन में 2 की पावर स्क्वायर पूरा का और dx। इतना कर दिया हमने, इतना किसी बच्चे को डाउट हो तो बता देना, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में कई बार डिस्कस किया है, तो अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लो, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, और यहाँ पर 2 होगा तो 4 इसकी गुना कर दो, मतलब डबल कर दो, जैसे यहाँ पर डबल हुआ तो डबल हो गया, यहाँ पर 3 गुना हुआ तो यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हुआ तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। फॉर्मूले बस ये करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, बताओ क्या करना है इसमें। अब ये क्या 1 माइनस कोस 4 है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। अब ये 2 है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर कितना होगा 1/4। तो कैसे करेंगे इसे, अब देखो तो यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये कह रहा है अपोन मारा 1/, में तो इसको क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, यानी कि 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, 1/16 इसे बाहर ले लिया तो क्या होगा 4, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो, फिर अंदर इंटीग्रेशन लगाया तो इसका क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस के क्या होगा बी स्क्वायर माइनस के 2ab। हमने अब तक सोल्व कर लिया ये। अब इसमें क्या दिक्कत है, अब देखो इसका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, भाई इसका भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे कोस स्क्वायर 4x में वैल्यू, क्योंकि हमारे पास कोस का फॉर्मूला होता है बस, ठीक है। अब इसको क्या करोगे 1/, ये कितना होगा 16 चौका 64 64, और सबको अलग अलग लिखो, तो यहाँ पर होगा dx, समझते चलना भाई। यहाँ क्या बचा, इस बार पहले वाला ले लो, माइनस का 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा कोस 4x dx प्लस के कोस स्क्वायर 4x dx ब्रैकेट बंद। इतना सभी को समझ में आया होगा। इसको हमने कुछ नहीं किया, या इस तरह से फॉर्म इस तरह से लिख लिया, सब लिख सकते हैं, इसको सब जानते ही, ठीक है। ये सब जानते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, सब में बराबर लगा लो भाई, ठीक है। 16 से गुना से 16 से भाग कर दिया, यहाँ पर हम 2 लाने के लिए, ठीक है, जिससे हमारा फॉर्मूला बन सके। तो यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला बन गया था हमारा। इसको क्या करा था हमने तोड़ लिया साइन स्क्वायर की पावर में, तोड़ने के बाद क्या करा फॉर्मूला लगा दिया, जो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, और यहाँ पर क्या 2 गुना एक्स का, तो यहाँ पे 2 गुना कर देंगे। करने के बाद क्या हुआ, ये क्या 2 की पावर क्या होगी 4, बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट है 16 × 4, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x, मतलब इसका फॉर्मूला खोल दिया। इसका फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, सभी जानते होंगे। तो इसकी गुना अंदर कर दी, ये सब अलग अलग लिख लिया। अब हमें ये वाला पार्ट सोल्व करना है, तो सब हुआ पड़ा है समझ लो, बस खाली दिक्कत इसमें आ रही है, इसमें करना है
पूरा ऑपरेशन कुछ, इसको ऑपरेशन पे नाम है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो समझ लो भाई, ये सब बहुत सेम रहेगा यहाँ तक का, बच्चा ये इसमें क्या कर सके हम, एक फॉर्मूला हमारे पास कोस एक्स का, कोस एक्स का क्या होता है हमारे पास, वन प्लस कोस मतलब कोस एक्स में कोस 8x लिख लो, ठीक है। हमें हमें नहीं, सॉरी, कोस एक्स का क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स का लिख लेंगे हम कोस 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस एक्स। मैं पूरा खोल के बताऊँ, पूरा खोल के बताता हूँ, चलो क्योंकि भूल जाओ। तो हमारे पास है कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस के 1। इतना समझ में आ रहा है सबको, इतना समझ में आया सभी को। कोस एक्स, ये हमने गलती लिख दिया, यहाँ होता है कोस 2x का फॉर्मूला है, कोस 2x का, क्योंकि हमें कोस 2x का फॉर्मूला क्या, कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, हमें चाहिए कोस 4x का, यानी कोस स्क्वायर 4x का फॉर्मूला। यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे क्या होगा, डबल है, ठीक है। अब देखो, अब 2 कोस स्क्वायर हमें चाहिए 4x का, 4x माइनस के 1। अब देखो यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पर डबल, यहाँ सिंगल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस 8x। इतना बता, सब लोग समझ में आया नहीं आया भाई। हमारे पास कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ठीक है। अब क्या है, कोस हमें चाहिए कोस 4x का, तो यहाँ क्या होगा ना, कोस स्क्वायर 4x का, तो यहाँ पर सिंगल एक्स था तो डबल, यहाँ पर डबल फॉर्मूले में लग रहा था, वही कोस 2x का फॉर्मूला बनना था। तो यहाँ पर हम 4 कर देते हैं तो इसका भी डबल कर दें तो कितना आ जाएगा, 8x। तो कोस 8x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 4x माइनस के 1, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसका क्या करेंगे, इस 1 को इधर ले जाओ, लेके 1 को इधर, तो 1 प्लस कोस 8x, और इस 2 को यहाँ इधर ले जाओ 2, तो यहाँ का बच्चा कोस स्क्वायर। अब होगा सोल्व ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इतना समझ में आ रहा सभी को, ये सब फॉर्मूले यानी कि ट्रिक, ये मतलब ये हैं जो हमारे ऑपरेशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ये सब यहाँ पे यूज हो रही है। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं कर पाओगे सही से तो आप इनको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पे ज़्यादातर हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इतना हो गया। कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 था, यहाँ पर सिंगल था तो यहाँ डबल कर दिया, ऐसे यहाँ डबल कर, यहाँ पर 4 गुना तो यहाँ पर इसका भी दुगुना कर देंगे, तो 4 गुना कितने, 4 दूनी 8, तो कोस 8x का फॉर्मूला बन गया 2 कोस स्क्वायर 4x माइनस के 1। अब देख लो कहाँ कहाँ से निकालना पड़ रहा है, कोस स्क्वायर 4x, तो कोस स्क्वायर 4x को क्या लिख दिया हमने, 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2, ठीक है। इस तरह इसे याद कर लोगे। अब यहाँ पर क्या था, 1/64 डी एक्स, इसको ऐसे कैसे रहने दो, अभी जैसे चल रहा है ऐसे रहने दो, कोस 4x डी एक्स प्लस के, यहाँ क्या है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस, इसकी जगह कोस स्क्वायर 4x है, 1 प्लस कोस 8x अपॉन में 2, ठीक है। तो समझ में आ सबको, डी एक्स। इतना किसी को समझ, इतना किसी को किसी में दिक्कत हो इस सवाल में, किसी को भी, किसी बच्चे को भी, यहाँ तक बता दो मुझे। अब इसमें क्या करना हमें भाई, ये तो इतना ठीक चल रहा, अब इसको भी अलग अलग लिख लो। कैसे लिखोगे, 1/64 डी एक्स माइनस के 2 कोस 4x डी एक्स प्लस के 1/2 बाहर ले लो, इसमें 1/2 बाहर ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस के 1/2 कोस 8x और डी एक्स, क्या होगा डी एक्स,
इतना दिख रहा सभी को? इतना दिख रहा सभी को? 1/64 3x माइनस के 2 कोस 4x dx प्लस 1/2 dx 1/2 कोस 8x dx। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया क्योंकि पर हमने इसको ही खोला था, इसको ही मतलब अलग अलग लिख लिया। अब क्या करेंगे, इधर का साफ कर दूं। अब इसके बाद हम ये वाला स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1/64, इसके क्या हो जाएगा हमारा x माइनस के, इसके बाद 2 तो है ही बाहर, तो 2 और कोस 4x का साइन x, 2 साइन 4x, अब 4x का करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4। ठीक है, फिर प्लस में क्या 1/2 dx का क्या हो जाएगा x, भाई 1/2 है यहाँ पर, तो dx का क्या कर देंगे x, 1/2 x, अब प्लस 1/2 कोस 8x का क्या होगा साइन 8x, और फिर 8x का करेंगे तो 8 और प्लस के c। इतना समझ में आया सभी को? 1/64 x माइनस 2 साइन 4x अपॉन 4 प्लस के 1/2 x प्लस 1/2 साइन 8x अपॉन 8। इतना समझ में आया? दिख रहा है सभी को? देखना। तो चलिए अब क्या करते हैं, 1/64 x, इससे ये कट गया, कितना बचा साइन 4x अपॉन के 2 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 1/2 x प्लस यहाँ क्या बचा साइन 8x, यहाँ का होगा 16 प्लस के c। अब इसकी गुना अंदर कर लो, मतलब यहाँ से क्या कर लो 1/2 कॉमन ले लो। एक मिनट, अब इसकी इसमें कर दो गुना, मतलब प्लस कर लो। ये क्या हो जाएगा हमारा 1/64 3/2 x माइनस के साइन 4x अपॉन के 2 प्लस साइन 8x अपॉन में 16 प्लस के c। ये क्या होगा आपका उत्तर आ गया, ये क्या होगा आपको उत्तर आ गया। ठीक है, एक काम करना, आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, 3 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो गया था। अब आपको ज़्यादा कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आने का कुछ, तो इतना तक आपका हो गया। इसमें क्या कर सकते हो 1/2 उसमें से बाहर ले सकते हो, 1/2 बाहर ले लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ। वैसे आंसर आपका यहीं आ गया, अगर आप चाहो तो 1/2 बाहर ले लेना, तो इसकी गुना कर देंगे 64 दूनी 128, तो यहाँ का बचा 3x माइनस के साइन 4x प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस के c। ठीक है, जब मैं लिख देता हूँ 1/128 3x माइनस के साइन 4x प्लस के साइन 8x अपॉन में 8 प्लस के c। ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए हम इतना रखते हैं, किसी को कोई ना समझ में आया तो आप एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे बहुत हाथ जोड़कर। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर हम अपने अगले सवालों पर। कल इस साल इसको ख़त्म कर दें, पूरे को ही चैप्टर, मतलब इस यूनिट के दूसरे टाइप को ख़त्म कर देंगे अच्छी तरीके से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल, बाय एंड थैंक यू।